नमस्कार। तो ऑल एग्ज़ाम की ऑडियो रेडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। ऑल एग्ज़ाम की ऑडियो रेडियो सीरीज़ का जो है हम सेट नंबर 6 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 5 सेट जो है वो डिस्कस हो चुके हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट जनवरी महीने के करंट अफेयर 3 सेट में डिस्कस हो चुके हैं और 2 सेट में जीके डिस्कस हो चुकी है। एक सेट में साइंस थी, एक सेट में हिस्ट्री थी। और आज हम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं। अगर आपने नोट करी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से एक नया क्वेश्चन बनता ही है। ये सीरीज़ इसीलिए है ताकि आपका रिवीजन हो सके और आपके आंखों के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम अलग अलग टॉपिक जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जिसको आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी कह सकते हैं। आप समझ जाएंगे कि किस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो है वो बात की जा रही है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, ऐसे जो है क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का मान लीजिए एग्जाम में हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक, सबसे पहले जानिए कि वर्ल्ड बैंक जो है ये 1945 में जो था वो स्थापित किया गया था। और वर्ल्ड बैंक की जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। 1945 में ही जो था वो IMF भी जो था वो स्थापित किया गया था, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो कहा जाता है। और IMF की स्थापना 1945 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में ही जो है वो स्थित है। तो ये दो आपने ध्यान रखने हैं, जिनके हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है और स्थापना 1945 में की गई थी। इसी तरह से आपने UNO भी ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1945 में जो था वो की गई थी और न्यूयॉर्क में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर स्थित था। अगला आपने ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन था, इसकी स्थापना जो था वो 1919 में जो था वो की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, जेनेवा में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और अगली जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको ADB भी कहते हैं। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी जिसको कहा जाता है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी। एग्जैक्टली इसकी स्थापना दिसंबर 1966 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला में स्थित है। अभी आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि मनीला जो है वो कौन से देश में जो है वो पड़ता है, ये जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एशियान, ASEAN। इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले जो है वो एग्जाम में पूछ ली जाती है, जैसे कि HS एलाइड जैसे एग्जाम में। और अब तो भी आपको पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ही सारे एग्जाम ले रहा है, तो हो सकता है वो भी पूछ ले। एशियान का पूरा नाम होता है, A स्टैंड फॉर एसोसिएशन, S स्टैंड फॉर साउथ, E स्टैंड फॉर ईस्ट, अगला जो A आता है वो स्टैंड करता है एशियन के लिए और N स्टैंड करता है नेशन के लिए। अब पूरा नाम सुनिए, पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हिंदी में इसको कहेंगे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ। इसकी स्थापना 1967 में जो था वो की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, एशियान का हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता में जो है वो स्थित है। जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ये ध्यान रखें। अगली जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूरोपियन यूनियन, जिसको EU भी कहते हैं। आपको पता है लास्ट टाइम क्या, कुछ साल पहले जो था वो यूनाइटेड किंगडम जो था वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया था। तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना जो था वो कब की गई थी, 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रसेल्स में स्थित है। ब्रसेल्स में आपने ध्यान रखना है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। अगली जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत चर्चा में भी जो था वो रही। तो जानिए क्या नाम है इसका। इसका नाम है नाटो, NATO, नाटो इसको कहते हैं। इसका पूरा नाम भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसका पूरा नाम कैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे कि क्लर्क का एग्जाम हो गया, क्लर्क हाई कोर्ट के एग्जाम में शायद इसका पूरा नाम 1-2 साल पहले पूछा गया था। तो नाटो का पूरा नाम जो है वो जानिए सबसे पहले। नाटो का पूरा नाम होता है, N स्टैंड फॉर नॉर्थ, A स्टैंड फॉर अटलांटिक, T स्टैंड फॉर ट्रेटी और
ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब पूरा नाम सुनिए, पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी स्थापना की गई थी 1949 में। एग्जैक्टली इसकी स्थापना कब की गई थी? एग्जैक्टली इसकी स्थापना की गई थी अप्रैल 4, 1949 को। ये जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है ना, नाटो इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका निभा रहा है, ठीक है। तो नाटो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर आपने जान लिया, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। इससे पहले भी आपने ये ध्यान रखना है कि आपने यूरोपियन यूनियन पढ़ा था, तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? उसका हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में ही स्थित है। ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम में पड़ता है, ये ध्यान रखें। अगली ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WHO भी कहा जाता है। ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसने अभी डिक्लेयर भी, इसने ये कहा भी है अभी कि चाइना की किसी लैब से ही जो है वो कोविड-19 जो था वो रिलीज़ हुआ था, ये लीक हुआ था। आपने ध्यान रखना है कि WHO की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में जो है वो स्थित है, तो जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ये आप ध्यान रखें। अगली ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, OPEC। OPEC का पूरा नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में। ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये इसका पूरा नाम है। और इसकी स्थापना, ओपेक की स्थापना कब की गई थी? 1960 ऑप्शन में दिया गया होता है, तो एग्जैक्टली ध्यान रखना है कि 1960 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 1960 में 14 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखें आपकी, वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में जो है वो स्थित है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वो है इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना जो था वो 1923 में की गई थी। और इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? इंटरपोल का हेडक्वार्टर जो है लियोंस में, लियोंस फ्रांस में जो है वो पड़ता है। ये आपने ध्यान रखना है कि लियोंस कहाँ पर पड़ता है। अगली ऑर्गेनाइजेशन का नाम ध्यान रखिए कि अगली ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास सार्क, जिसको SAARC कहा जाता है। सार्क का पूरा नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका पूरा नाम है। और सार्क की स्थापना कब की गई थी? तो सार्क की स्थापना आपने ध्यान रखना है कि 1985 में की गई थी। एग्जैक्टली दिसंबर 8, 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में जो है वो स्थित है। इसकी जो कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो कौन कौन सी है? इसमें बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और अपना इंडिया आता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्या इंडिया इसका मेंबर है? जी हाँ, इंडिया सार्क का मेंबर है। कि बांग्लादेश है? बिल्कुल हाँ, बांग्लादेश भी है। तो बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंडिया, ये जो है वो सार्क के मेंबर हैं। सार्क के मेंबर आपको पता चल गए। अगली ऑर्गेनाइजेशन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है यूनेस्को। यूनेस्को जो है वो 1946 में जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था। अब यूनेस्को जब 1946 में एस्टेब्लाइज किया गया था तो आपने ध्यान रखना है कि कई बार एग्जामिनर क्या करता है, यूनेस्को का पूरा नाम पूछ लेता है कि यूनेस्को का पूरा नाम जो है वो क्या है। तो यूनेस्को का पूरा नाम आपने ध्यान रखना है कि यूनेस्को का जो पूरा नाम है वो है यूनाइटेड एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनेस्को का पूरा नाम है। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी और पेरिस में जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। कहाँ पर जी? पेरिस में इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। अगली ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अगली ऑर्गेनाइजेशन है बीमस्टेक। बीमस्टेक जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीमस्टेक की पूरा नाम क्या है? इनके पहले तो आप जानिए कि बीमस्टेक है BIMSTEC, BIMSTEC है। और इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका पूरा नाम है। इसकी जो स्थापना थी वो कब की गई थी? इसकी स्थापना 1997 में जो था वो की गई थी। बीमस्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो ढाका बांग्लादेश में जो है वो स्थित है, ये ध्यान रखें। और बीमस्टेक की मेंबर कंट्रीज़, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंबर्स कंट्रीज़ इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से तो एक नंबर मान के चलिए कि एलाइड, HES और NT जैसे एग्जाम्स में एक नंबर बन ही जाता है।
बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर भी बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, आपका म्यांमार आता है, नेपाल आता है, श्रीलंका आता है, थाईलैंड आता है और अपना इंडिया आता है। कौन कौन सी? बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडिया, ये कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर आती हैं। तो ये कंट्रीज आपने नोट कर लेनी है। नोट करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एग्जाम के दौरान आप इन वीडियोस को ना वैसे ही रिवाइज कर सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है, तो प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी सुनने को एक साथ मिल जाएंगी जितने भी वीडियोज़ हैं, और टाइटल देख कर आप सुन सकते हैं। और अगली ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि अगली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है। अगली ऑर्गेनाइजेशन है UNHCR, यूनाइटेड नेशन। HCR किसके लिए स्टैंड करता है? H स्टैंड करता है हाई, C स्टैंड करता है कमिश्नर, R स्टैंड करता है रेफ्यूजी, यानी कि इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। तो इसका जो हिंदी में मतलब होता है वो क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, ये इसका पूरा नाम होता है। इसकी जो स्थापना थी वो कब की गई थी? इसकी स्थापना 1950 में जो था वो कर दी गई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगर आप UNHCR की साइट पे जाएंगे ना, तो इसके लिखा गया है वहाँ पर कि इसकी स्थापना जो था वो 1950 में की गई थी, परंतु विकीपीडिया से अगर आप देखेंगे तो इसकी स्थापना 1951 में जो था वो की थी। तो हो सकता है कि 1950 में इसकी क्रिएशन की बात हो गई हो, और एस्टेब्लाइज जो अस्तित्व में आया हो वो 1 जनवरी 1951 में आया हो, ये आपने ध्यान रखना है। और अगली ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स, BRICS। ये जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है। B स्टैंड फॉर ब्राज़ील, R स्टैंड फॉर रशिया, I स्टैंड फॉर इंडिया, C स्टैंड फॉर चाइना, S स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। इसमें जो ये 5 कंट्रीज हैं ये आपने ध्यान रखना है कि इनकी स्थापना 2008 में की गई थी, और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर जो है वो संघाई में जो है वो स्थित है। संघाई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर आपने ध्यान रखना है। और एक ब्रिक्स का जो है बैंक भी है, उस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है और उस बैंक का नाम क्या है, वो दोनों ही आप कमेंट करके बताएं, माइंड में आपके आना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ही कमेंट करके बता दीजिए। और एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास जो है वो आई है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन है G20। G20 के बारे में आप सुन रहे हैं, G20 की अलग अलग मीटिंग्स जो हैं वो अभी इंडिया में हो भी रही हैं। तो G20 जो है ये ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ हैं, इसमें यूरोपियन यूनियन भी आता है, तो कंट्रीज़ जो हैं वो 20 कंट्रीज से ज़्यादा आ जाती हैं। आपने ध्यान रखना है कि जो G20 है इसकी स्थापना 1999 में जो था वो की गई थी। अब 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। 2023 की जो प्रेसिडेंसी है वो जो है वो इंडिया के पास दी गई है। ये आपने ध्यान रखना है कि इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, तो इस साल जितनी भी मीटिंग्स इसकी होंगी तो वो सारी की सारी इंडिया ही जो है वो होस्ट कर रही है। अब आप मुझे कमेंट करके एक चीज़ बता दीजिए कि G20 जो है, G20 की प्रेसिडेंसी जो था वो लास्ट ईयर किसके पास थी? लास्ट ईयर इसको कौन प्रिजाइड कर रहा था? जल्दी से कमेंट करके जो है बता दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन छूट गई है तो उसको कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, वहाँ से भी आपका कमेंट देख के जो है वो बच्चों का रिवीजन हो जाएगा, सभी का रिवीजन हो जाएगा। और आप ध्यान रखें कि अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो इस सेशन में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।